हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में 5 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्विक रिकैप कर लेते हैं हम 4 मार्च के सारे क्वेश्चंस का। पहला प्रश्न था, हाल ही में कहाँ देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना का म्यूजियम बन चुका है? तो ये बन रहा है आपका इंदौर के महू में। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा है और देश का और मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम है। हालांकि इसका भी पहला चरण जो है वो खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से किससे हलमा अभियान संबंधित है? तो देखिए, हलमा अभियान जो है इसमें जल संरचनाएं बनाई जाती हैं, वर्षा का जो जल होता है उसको संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न था कि शहर में बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। तो यह है मध्य प्रदेश का नीमच शहर, ठीक है, जहां पर बायो सीएनजी का प्लांट लगाया जाएगा। हाल ही में किस मशहूर एक्ट्रेस ने 1 मार्च 2020 को भोपाल में बोट क्लब पर वेस्ट टू आर्ट सेल्फी स्पॉट का उद्घाटन किया? तो ये भूमि पेडनेकर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में भोपाल स्थित बोट क्लब के ऊपर वेस्ट टू आर्ट सेल्फी स्पॉट का उद्घाटन किया है। एक और प्रश्न था कि शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 52 सरकारी स्कूलों में वातानुकूलित स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। तो ये ग्वालियर है। यहाँ पर 52 सरकारी स्कूलों में 93 वातानुकूलित स्मार्ट क्लासरूम तैयार करे जाने हैं। ठीक है, तो कल एक प्रश्न और हमने पूछा था कि किसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन, और ये करा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आज का हमारा प्रश्न है, कहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, लखनऊ। आपको एक सही कमेंट करके बताना है। एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपी के सारे एग्जाम्स की लगभग टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आप अभी लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा क्विज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के जस्ट बाद में क्विज अपलोड करता हूं। तो करीब 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें डेली डिस्कस करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ने का ही तरीका है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस जिले में अभी हाल ही में 3 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है जहां पर 3 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कॉर्न फेस्टिवल यानी कि 15 से 16 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो कॉर्न फेस्टिवल से संबंधित विषयों पर केंद्रित चित्रकला प्रतियोगिता एक आयोजित करी गई थी। ठीक है, इसमें 7 दिसंबर को 2,75,000 स्कूल के विद्यार्थियों ने एक साथ इतनी संख्या में एक ही समय चित्र बनाया था। ठीक है, किससे संबंधित? कॉर्न फेस्टिवल से संबंधित। तो इसके लिए छिंदवाड़ा का जो नाम है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। दूसरा रिकॉर्ड है 6 जनवरी 2020 को, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छिंदवाड़ा यात्रा के 99 वर्ष पूर्ण होने पर बच्चों ने गांधी जी का जो प्रिय भजन है वैष्णव जन तेणे कही ऐसा कुछ करके है कि गायन में उत्साह से हिस्सा लिया और कुल 25,000 बच्चों और अन्य लोगों ने एक साथ यह भजन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये भी आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ छिंदवाड़ा का। तीसरा, ये अभी हाल का ही है, जिले में तीसरा विश्व कीर्तिमान मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की मौजूदगी में बना, जब 21 फरवरी को 3,353 जोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, तो गाइज ये 3 बार छिंदवाड़ा का जो नाम है अभी हाल ही में जुड़ चुका है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एक और मैंने आपको बताया था, रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय अधिवेशन चल रहा था 27, 28, 29 तारीख को। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसमें 29 फरवरी को जो भीमबेटका है उसमें, मतलब इसके अंतिम दिन, भीमबेटका के पास एक इंटरप्रिटेशन केंद्र बनाने का निर्णय किया गया है। तो ध्यान रखें इसको। और आपको पता था कि ये जो अधिवेशन था प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और शैलचित्र स्थलों के खोजकर्ता डॉक्टर VS वाकणकर को समर्पित था, जिन्होंने भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं उनकी खोज करी थी। इनका जन्म हुआ था नीमच में। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को बाल मित्र स्टेशन बनाया जाएगा? बाल मित्र मतलब चाइल्ड फ्रेंडली। ठीक है, तो चाइल्ड फ्रेंडली ये बनाया जाना है मध्य प्रदेश का इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ठीक है, ध्यान रखें कहां पर है? होशंगाबाद
जिले में। तो आपसे जिला भी पूछा जा सकता है, रेलवे स्टेशन भी पूछा जा सकता है। और इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इटारसी जंक्शन का, वहाँ पर एक बाल चाइल्ड हेल्प डेस्क 24 घंटे कार्य कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइल्ड लाइन एक्चुअल में एक है, ठीक है। और इसमें इटारसी जंक्शन को अब बाल मित्र स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है और यह देश भर में मॉडल प्रोजेक्ट होगा, यानी कि यह पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपका होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर यह योजना लागू की जाएगी, मतलब बाल मित्र स्टेशन होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर भी बनाया जाएगा। अच्छा, ये कार्य कर कौन रहा है? ये कार्य प्रमुख रूप से कर रही है जीवोदय संस्था, ठीक है। अभी जो बाल चाइल्ड हेल्प डेस्क ये जो संस्था है ये इसी ने बनाई है, जीवोदय संस्था ने। और इसके साथ स्टेशन प्रबंधन, रेलवे सुरक्षा बल, मध्य प्रदेश शासकीय रेल पुलिस प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता से ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में भगौरिया उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो देखिए 3 से लेकर 10 मार्च तक मध्य प्रदेश में भगौरिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भगौरिया एक प्रणय पर्व है, ठीक है। प्रणय पर्व मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शादियां करवाई जाती हैं, ठीक है। और किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो मध्य प्रदेश की भील जनजाति है उसका एक प्रमुख प्रणय पर्व है। और प्रमुख रूप से जहां पर मध्य प्रदेश में भील जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि आपका एक हो जाएगा झाबुआ, एक हो जाएगा आपका अलीराजपुर, इसके अलावा आपका हो जाएगा धार, और इसके बाद हो जाएगा आपका खरगोन, जो प्रमुख हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये भगौरिया हाट का भी आयोजन किया जाता है, भगौरिया उत्सव पूरा मनाया जाता है। और ये कितने दिन तक चलता है? ये चलता है 7 दिनों तक। ध्यान रखिए कितने दिनों तक? 7 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। और इसको 3 पार्ट में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें से पहला जो पार्ट होता है ये होता है गुलालिया। गुलालिया मतलब गुलाल से संबंधित है, ये 2 दिन चलता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है आपका गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, ठीक है। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उजाड़िया। अब मैं आपको बताता हूं, ये 3 दिन तक चलता है, सो 2 और 3 5, और उसके बाद 2 दिन चलता है आपका उजड़िया। तो इस प्रकार से टोटल 7 दिन चलता है। गुलालिया मतलब गुलाल, इसमें क्या होता है कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। जैसे कोई लड़का है जो किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको गुलाल लगा देता है, उस लड़की को गुलाल लगा देता है, और रिटर्न में लड़की भी उसको गुलाल लगा देती है, तो ये शादी संपन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब सहमति हो जाती है दोनों की। ये चलता है 2 दिन तक। गोल गधेड़ों में क्या होता है, एक लड़के जो हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, उनको चारों तरफ से लड़कियां घेर के रखती हैं। इसके बाद इनमें से अगर कोई युवक किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो उस लड़की को हाथ से पकड़ता है और उसको वहां से भगाने की कोशिश करता है। अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं, ठीक है, और उनको कोई नहीं पकड़ पाता है तो फिर उनकी सहमति जो है वो मान ली जाती है कि इनकी शादी कराई जा सकती है। दूसरा आजकल क्या हो गया है, परिवारों की सहमति से विवाह कराया जाता है आजकल, ठीक है। तो ये 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। इसके बाद होता है उजाड़िया। तो इसमें जो जनजातीय पर्व लोग होते हैं वो इस पर्व के अंतिम 2 दिनों में जो मेला लगाया जाता है उस मेले से अपनी खरीदारी वगैरह सब कुछ करते हैं। उसके बाद ये फिर मेला समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको उजाड़िया कहा जाता है। उजाड़ हो जाता है, मेला उजाड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका। और वन मंत्री जो उमंग सिंघार हैं ये 3 से लेकर 10 मार्च तक धार जिले में होली के अवसर पर भगौरिया कार्यक्रमों में भाग लेने वाले। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन भाग इसमें ले रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीबीसी जो है आपका उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी टाइगर स्पाई इन द जंगल। ये विश्व में काफी लोकप्रिय हुई थी और इसमें कॉलर वाली जो बाघिन है वो की अपनी माँ और भाई बहनों के साथ ये पूरी मूवी बनाई गई थी। तो ध्यान रखें कॉलर वाली बाघिन, एक्चुअली सबसे पहले इसको रेडियो कॉलर लगाया गया था जिसके कारण इसको कॉलर वाली बाघिन कहा जाता है। और इसके नाम पे एक विश्व रिकॉर्ड भी है, इसने अभी तक सबसे ज्यादा शावकों को जन्म दिया है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान देने वाला ये पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन है कॉलर वाली के नाम से पूरे विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का कीर्तिमान इस पर है, ठीक है। और इसकी जो माँ है T7 उसके 4 शावकों पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो बीबीसी ने
बनाई थी। तो आपको ये नाम याद रखना है इसका, टाइगर स्पाई इन द जंगल किसने बनाई थी? बीबीसी ने बनाई थी, कॉलर वाली वागिन, ठीक है, कि माँ जो थी T7, ठीक है। तो थोड़ा सा बस याद रख लें, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है थोड़ा पुराना है। किस जिले के पूर्व भाजपा विधायक भगवत पटेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो देखिए, पूर्व भाजपा विधायक भगवत पटेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में बैतूल से भाजपा के शासनकाल में विधायक रहे हैं, 84 वर्ष के थे। इनकी अंत्येष्टि जो है वो इनका जो होम टाउन है चूड़िया करके है, बैतूल में ही जगह, वहां पर इनका अंत्येष्टि किया गया है। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश का मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, मैं आपको पूरा बता देता हूं। वैसे कई लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन गलत जवाब दिया है, पुराना डेटा है उनके पास। तो मध्य प्रदेश का भी अगर हाल में बात करें तो मछली उत्पादन में देश में 16वां स्थान है। ये मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बुक, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मध्य प्रदेश में एक और चीज जान लो, मध्य प्रदेश में जो मत्स्य विभाग है, ठीक है, मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? तो ये विभाग की स्थापना हुई थी 1969 में। ध्यान रखो, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1999 में, यानी कि 30 साल बाद, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और ये रख दिया गया था मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, ठीक है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, ये इसका नाम बदल गया था और ये बना। इसके बाद फिर 2008 में, ठीक है, कब? 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और इसी के तहत सबसे पहले प्रथम मत्स्य पालन नीति की भी घोषणा करी गई थी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था मत्स्य पालन के विकास को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो और दूसरी चीज है, मछली उत्पादन में देश में 16वां स्थान है। जो देश की कुल मछली उत्पादन की अगर बात करें तो वो कितना है? 1.6%। तो मध्य प्रदेश में चूंकि समुद्र नहीं है, केवल नदियों के ऊपर डिपेंडेंट, तालाबों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मछली का उत्पादन एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये है। अगर हम 2018-19 के लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं तो 2018-19 में 12,440.19 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ था। ये मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा 2018-19 में ही अगर हम बात करें तो करीब 1,53,000 12.70 टन मत्स्य का उत्पादन समस्त स्रोतों से हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा भी आप याद रख लो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी? तो देखिए, ये भी मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसकी स्थापना करी गई थी और इसी में ही जो मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालन है उसकी स्थापना करी गई थी 1976 में, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालन, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है इसकी स्थापना करी गई थी, ये करी गई थी 1977 में। इसके अलावा एक ट्राइसेम करके एक योजना आई थी, ट्राइसेम योजना, ठीक है। तो ट्राइसेम योजना की अगर बात करते हैं तो ये जो है 1979 में प्रारंभ करी गई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना के प्रमुख फैक्ट हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? विदिशा, शहडोल, इंदौर, मोरेना। ध्यान कमेंट करके ध्यान से जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बुरहानपुर, ग्वालियर, भिंड, जबलपुर। कमेंट करके आपको सही बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।